हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार। आज मैं लेकर आया हूं महाराष्ट्र बोर्ड की तरफ से सभी जो बच्चे 10th और 12th की बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए एक खास इंपॉर्टेंट जो न्यूज है वो मैं बताने वाला हूं। ये बच्चों, महाराष्ट्र बोर्ड की तरफ से बहुत सारी चीजें, जब बोर्ड एग्जाम होता है इस तरह का बोर्ड का जो पेपर होता है, तो पेपर के अंदर पूरे साल भर बच्चों के अंदर कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन जैसे बोर्ड एग्जाम नजदीक आती है तो छोटी छोटी बातें बच्चों के दिमाग में आती रहती है कि ये कैसे करना यार, ये कैसे लिखना, वो कैसे लिखना, ये लिखना है कि नहीं लिखना है, पेंसिल से लिखना है, डायग्राम ड्रॉ करना पेन से करना, ये बहुत सारी चीजें आती है। उसमें जो एक सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कि जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं हर एक सब्जेक्ट के अंदर होता है ये एमसीक्यू। तो वो जो एमसीक्यू लिखने का जो तरीका होता है उसके लिए हमारे हर पेपर के अंदर, कोई भी सब्जेक्ट का पेपर होगा तो स्टार्टिंग के अंदर इंस्ट्रक्शंस होते हैं जिसको बोलते हैं सूचना। तो जो भी जनरल इंफॉर्मेशन है, सामान्य सूचना है, वो पेपर में पहले इस तरह से लिखे होते हैं। और यहाँ पर जो एकदम सबसे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को लेकर, वो कुछ इस तरीके से है। जो 8th इंस्ट्रक्शन मैक्सिमम बोर्ड के सभी पेपर के अंदर जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो उसके अंदर होता ही है। अगर आप 12th स्टैंडर्ड की बोर्ड एग्जाम की बात कर रहे हैं तो ये 12th स्टैंडर्ड के बारे में बता रहा हूँ, 12वीं क्लास के बच्चों के बारे में बता रहा हूँ, वो साइंस में हो, आर्ट्स में हो या कॉमर्स में। तो यार पिछले साल तक जो इंस्ट्रक्शन था वो कुछ इस प्रकार से था फॉर ईच मल्टीपल चॉइस टाइप ऑफ क्वेश्चन। ये जो मैथ्स का क्वेश्चन पेपर है वो सैंपल दिखा रहा हूँ, बोर्ड का ही पेपर है, उसका जो 8 नंबर का इंस्ट्रक्शन होता है पेपर शुरू होने के पहले, वो क्या है देखो, इसमें कुछ बदल है कि नहीं है, क्या है, हमें किस बात का ध्यान रखना है, आपके मार्क्स कट सकते हैं। इंस्ट्रक्शन कुछ इस प्रकार से है कि जितने भी एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन होंगे बोर्ड के एग्जाम में हर सब्जेक्ट में, इट इज मैंडेटरी टू राइट द करेक्ट आंसर अलोंग विथ इट्स अल्फाबेट। ये सूचना होती थी क्या कि अगर आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कर रहे हैं तो जो करेक्ट ऑप्शन ए बी सी डी, इसमें से जो भी करेक्ट ऑप्शन है उस करेक्ट ऑप्शन के साथ आपको उसका आंसर भी लिखना है। 10th स्टैंडर्ड में क्या होता था कि सिर्फ अल्फाबेट लिख दिया तो मार्क्स मिल जाता था, ए बी सी डी में से बी राइट है, बी लिख दिया मार्क्स मिल गया। 12th में ऐसा बिल्कुल नहीं होता था। क्या होता था, अब होता था क्यों बोल रहे हो सर, क्योंकि कुछ बदलाव हो गए हैं, वो जानना जरूरी। आपको क्या करना है, ए बी सी डी में से जो आंसर राइट है वो लिख के आपको आंसर, उसका आंसर भी लिखना है। मतलब सर एग्जाम्पल भी तो दे दो। ये मैं आपको एग्जाम्पल देना चाहूंगा। यहाँ पर एग्जाम्पल यहाँ पर लेते हैं। अगर समझो कि मेरा क्वेश्चन नंबर 1 है, 1 के ए में फर्स्ट क्वेश्चन है, एमसीक्यू है, इसका करेक्ट ऑप्शन समझो बी है, तो मैं बी लिखता हूं इस तरह से। अगर स्मॉल लेटर है तो स्मॉल लेटर क्वेश्चन पेपर में जो दिया होगा बी में लिखता हूं, और बी का जो करेक्ट आंसर है, समझो करेक्ट आंसर log 2 है और मैं इस तरह से log 2 लिखता हूं, तो मुझे ये ऑप्शन नंबर ए बी सी डी में से करेक्ट ऑप्शन नंबर और उसका जो आंसर है बी के साथ जो भी दिया होगा पेपर में, एग्जाम्पल लिया, वो लिखना पड़ता है बोर्ड के पेपर में एमसीक्यू के अंदर। समझ में आ रहा है? एमसीक्यू जब भी सॉल्व करोगे तो ये अभी तक होता था, ऐसा करने के लिए बोला जाता है। 10th में क्या होता है, जो बच्चे 10th में, 10th के बच्चे अगर सिर्फ ए बी सी डी में से सिर्फ समझो बी राइट है, बी लिख दिया तो भी मार्क्स मिल जाता है। बट 12th में ऐसा नहीं है। यहां पर आगे क्या लिखा है देखो, नो मार्क्स शैल बी गिवन इफ ओनली द करेक्ट आंसर, यानी कि सिर्फ अगर बच्चा log 2 लिख देता कि भाई log 2 करेक्ट है, बी नहीं लिखा तो मार्क्स नहीं मिलेगा। ओके, ओनली द करेक्ट आंसर और द अल्फाबेट ऑफ द करेक्ट आंसर इज रिटन। अगर समझो बच्चा सिर्फ बी लिख के आएगा तो भी मार्क्स नहीं मिलेगा, सिर्फ log 2 लिखा तो भी मार्क्स नहीं मिलेगा, ऑप्शन का जो अल्फाबेट है वो लिख के उसका परफेक्ट आंसर लिखेगा तो मार्क्स मिलेगा। ये एक एग्जांपल है। तो ये इंस्ट्रक्शन अभी तक हर साल पेपर में आता था। अभी क्या बोला गया है यहाँ पर, ओनली द फर्स्ट अटेम्प्ट विल बी, ये लास्ट टाइम तक था, ओनली द फर्स्ट अटेम्प्ट विल बी कंसिडर्ड फॉर इवेल्युएशन। पेपर चेक करते समय पहली बार आपने क्या किया वही देखा जाएगा। उसके बाद आप एक ही क्वेश्चन को अगर 50 बार कर रहे हैं, 2 बार 3 बार सॉल्व कर रहे हो, तो एक ही क्वेश्चन अगर बाद में लास्ट पेज पे भी कर दिया है, बीच में भी किया है, तो जो पहली बार अटेम्प्ट किए होगे फर्स्ट पेज पे या जहां पर भी आपने किया, फर्स्ट टाइम जो आपके पेपर चेकर के सामने आएगा वही चेक होगा, सेकेंड टाइम थर्ड टाइम वही क्वेश्चन किया वो चेक नहीं होगा। ऐसा इंस्ट्रक्शन अभी तक बोर्ड के पेपर में आता था। अगर हम बात करेंगे बोर्ड के पेपर की तो यस,
यहाँ पर देखो ये बोर्ड का पेपर है एक 2023 मार्च 3 मार्च को ये मैथ्स हुआ था 2023 के। तो इस तरह से बोर्ड के पेपर का इंस्ट्रक्शन है। लेकिन अभी एक नया इंस्ट्रक्शन जो मैं आपको बताना चाहूंगा जो आया हुआ है यहाँ पर, क्या ये महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडल पुणे ये परिपत्र एक आया है। इसमें जो भी 2023-24 यहाँ पर देख सकते हो 2023-24 के लिए 11th और 12th के भौतिक शास्त्र यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, साइंस, जो भी आर्ट्स कॉमर्स साइंस के अंदर जो सब्जेक्ट्स होते हैं मेनली उनसे रिलेटेड, उसके प्रश्न पत्रिके के अंदर जो सूचना है उसमें बदल हो रहा है। क्या बदल हो रहा है देखो, इसको हम देखेंगे क्या बदल हो रहा है। देखो हाँ, मूल सूचना, व्हाट इज मूल, मूल मतलब ओरिजिनल, मूल सूचना मतलब ओरिजिनल सूचना। अभी तक जो पेपर में दिया होता था वो ये है ओरिजिनल इंस्ट्रक्शंस। पेपर में जो दिया होता था वो ये है कि जो मैंने आपको दिखाया वहां पर ये वही है। मैंने आपको ये चीज पेपर में अभी दिखाई। यहाँ पर अगर आपको बताऊं तो देखो यहाँ पर जो 8 नंबर का इंस्ट्रक्शन था, ये 8 नंबर का फॉर ईच मल्टीपल चॉइस, ये हर पेपर में होता ही होता है। इसी इंस्ट्रक्शन को यहाँ पर लिखा है। मूल मतलब जो हर साल होता था, अब क्या होगा, बदल केलेली सूचना। ही जी सूचना आहे ती बदल केलेली आहे। जी मूळ सूचना होती ती बदललेली आहे। आता या बदललेली सूचनामध्ये काय दिलंय की आता या वर्षापासून ही जी सूचना होती ती पेपरमध्ये दिली जाणार नाही। त्याबद्दल एक नवी सूचना दिली जाणार ही, एक नई सूचना दी जाएगी, न्यू इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा। ये यहाँ पर जो बोला जाता था अल्फाबेट ABCD में से ये सब लिखो करके, वो नहीं लिखा जाएगा। अब ये लिखा जाएगा सीधा सीधा कि फॉर मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन, यानी MCQ क्वेश्चंस में ओनली द फर्स्ट अटेम्प्ट विल बी कंसिडर्ड फॉर इवेल्युएशन। सिर्फ इतना लिख के आएगा। सर ये तो पहले भी था, मूल सूचना जो ओरिजिनल इंस्ट्रक्शन है वहां भी था कि ओनली द फर्स्ट अटेम्प्ट विल बी कंसिडर्ड फॉर इवेल्युएशन। only the first attempt will be considered for evaluation for each multiple choice type of question। और ये क्या है, ऐसा क्यों? ये तो वहां भी था, यहाँ भी। यहाँ पर एक बहुत बड़ी चीज आप ऑब्जर्व करेंगे कि ये जो लिखा गया है, इट इज मैंडेटरी टू राइट द करेक्ट आंसर अलॉन्ग विद इट्स अल्फाबेट ABCD, ये सब निकाल दिया गया है। तो फिर हमें कैसे लिखना है, हमें ABCD लिखना है कि नहीं, आंसर लिखना है कि नहीं, ये निकाला क्यों? यस, तो अभी इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। अब होप सो आपको सारा मैटर समझ में आया है कि अब आपको जो बोर्ड का पेपर आएगा, जो इस तरह से पेपर आएगा, यहाँ पर जो पेपर है अपने पास, ये 8वें नंबर का इतना बड़ा जो इंस्ट्रक्शन है, ये ABCD वगैरह कुछ नहीं लिखा होगा। ओनली ये लास्ट लाइन लिखी होगी कि ओनली द फर्स्ट अटेम्प्ट विल बी कंसिडर्ड फॉर इवेल्युएशन। या 8वें पॉइंट में सिर्फ इतना लिखा होगा। क्यों ऐसा, ये क्यों किया जा रहा है, बोर्ड ऐसा क्यों इंस्ट्रक्शन निकाल रहा है? तो इसका रीजन है, अभी मैंने आपको क्या बताया कि सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि जब भी आप यहाँ पर कोई भी पेपर होता है, अगर मैं यहीं पर बात करूँ, यहीं पर मैं बात करूँ जो मैंने अभी आपको बताया कि पेपर में कैसे लिखना है। क्वेश्चन नंबर 1A का समझो फर्स्ट MCQ है, इसका ऑप्शन B करेक्ट आंसर है B, और ये B जो है log 2। आपको MCQ कोई भी होगा उसका जो आंसर है वो इसी तरह से लिखना होता है, ठीक है। ये आपका जो क्वेश्चन आंसर पेपर है, आपने क्वेश्चन का नंबर डाला, कौन से क्वेश्चन का कौन सा है, नेट इस तरीके से ये एक साथ लिखना है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 1A फर्स्ट क्वेश्चन का ऑप्शन B है। समझो दूसरे क्वेश्चन का कोई एक ऑप्शन था जो करेक्ट था, वो C था, जिसमें समझो कि 3/4 आंसर आ रहा है, ऐसा कुछ भी है। इस तरह से आपको आंसर लिखना पहले पड़ता था और अभी भी यही लिखना है, कुछ अलग नहीं है। प्रॉब्लम क्या होता था कि यहाँ पर जो इंस्ट्रक्शन यहाँ दिया गया है, कौन सा इंस्ट्रक्शन, ये वाला जो इंस्ट्रक्शन यहाँ पर दिया गया है, ये वाला, जब बोर्ड में ऐसे इंस्ट्रक्शन दिए जाते थे, ओके, ये जो इंस्ट्रक्शन थे तो बच्चे कंफ्यूज होते थे कि ओनली द अल्फाबेट लिखना है कि ओनली द आंसर लिखना है कि दोनों लिखना है। यार मैं कैसे लिखूं यार, इतना सारा लिखा है, मेरे को इंग्लिश समझ में नहीं आ रहा है। ये इंग्लिश में कुछ तो लिखा है और ओनली दिस
और कंसीडर्ड, नॉट गिवन। ये कंफ्यूजिंग था, ये इंस्ट्रक्शन अपने आप में ही कंफ्यूजिंग था। इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए अब से पेपर में इंस्ट्रक्शन नहीं होगा, ऐसा इंस्ट्रक्शन होगा। और सीधी सी बात है कि आपको क्या करना है कि जो भी आप एमसीक्यू जब भी करेंगे तो मैंने जो तरीका बताया है, आप क्वेश्चन नंबर विथ क्वेश्चन का जो नंबर है विथ करेक्ट ऑप्शन का अल्फाबेट ABCD विथ करेक्ट आंसर ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है। ये दूसरी बात कि इसमें ये जो बोला है कि ओनली द फर्स्ट अटेम्प्ट विल बी कंसीडर्ड फॉर इवोल्यूशन मींस व्हाट। कई बार बच्चे क्या करते हैं कि समझो 5 MCQ है और 5 MCQ यहाँ कर दिया, फिर उनको लगा अरे यार इसमें कुछ गड़बड़ है, मेरा दूसरा जो है रॉन्ग लग रहा है, तो फिर वही वो MCQ 5 के 5 या दूसरा लास्ट पेज पर भी कर देते हैं। यानी यहाँ पर तो लिखा है दूसरे का C 3/4, उसे लग रहा नहीं D आएगा, तो वही बाद में किधर और कर दिया, या पूरा का पूरा 5 MCQ लास्ट में कर दिया। अब जो पेपर चेक करने वाला ना वो कंफ्यूज हो जाता था। क्यों कंफ्यूज होता था कि ये गलत है C 0 मार्क्स, बट यही क्वेश्चन बाद में फिर से किया है और वो सही है, उसका समझो 2 मार्क। अरे यार इसको 0 दूं कि 2 दूं? और बोर्ड की तरफ से ऐसा कोई रूल नहीं था पहले, 3-4 साल पहले था कि अगर एक ही MCQ के सेट को बाद में वापस लिखा जाए, अगर पहले गलत है और बाद वाला सही है तो वो मार्क्स भी टीचर पकड़ लेते थे, क्योंकि उसके ऊपर कोई रूल ही नहीं है और जिस चीज को लेकर कोई रूल बना ही नहीं था। समझ में आ रहा है? तो वो बहुत से लोगों को ये ट्रिक पता चल गई थी। काफ़ी मॉडरेटर्स और एग्जामिनर्स ने मुझे ये पहले भी सजेस्ट किया था, बताया था कि ऐसा होता है और हम एग्जामिनर्स मजबूर हो जाते हैं, क्या किया जाए कैसे किया जाए, तो मार्क्स देना पड़ता है। बट पिछले 2-3 साल पहले से ये इंस्ट्रक्शन इस तरह से आ रहा है, ये वाला, ये ओनली द फर्स्ट अटेम्प्ट विल बी कंसिडर्ड फॉर इवेल्युएशन। मतलब कि आप पहली बार में जहां भी MCQ करोगे फर्स्ट टाइम पूरे पेपर में वही चेक होगा, उसके बाद आप वापस MCQ करोगे उसको 0 देना है, एग्जामिनर को स्ट्रिक्टली बोल दिया गया है। तो आपको ये चीज ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये आज के वीडियो से क्या आपको जानकारी मिली कि भाई ये जो भी चीजें हैं ये दिमाग से हटाओ, खाली ये करना है, MCQ जब भी होगा प्रॉपर क्वेश्चन नंबर डाल के ऑप्शन अल्फाबेट विद करेक्ट आंसर लिखना है और पहली बार में ही करेक्ट अटेम्प्ट करना है। उसके बाद आप वापस लिखोगे तो उसका मार्क्स नहीं मिलेगा, ठीक। बस इतनी जानकारी बोर्ड से रिलेटेड, एग्जाम से रिलेटेड, CT से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन आएगी मैं आपको देते रहूंगा। अगर आप चैनल पर नए आए हैं, पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद है तो लाइक करें, अपने दोस्तों में, अपने स्कूल्स कॉलेज के ग्रुप में जरूर शेयर करें। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय एवरीवन, टेक केयर।